साइन हो चुका है। अगर आपको लग रहा है कि खाड़ी क्षेत्र में सिर्फ बातचीत चल रही है तो अपना भ्रम तोड़ दीजिए, क्योंकि इस वक्त खाड़ी का पानी बारूद से काला हो चुका है और आसमान में आग की बारिश हो रही है। ये 1990 का खाड़ी युद्ध नहीं है, ये साल 2026 की वो खौफनाक हकीकत है जो पूरी दुनिया को मंदी और महाविनाश के अंधेरे कुएं में धकेलने वाली है। ईरान की IRGC ने अमेरिका के सबसे बड़े मिलिट्री बेसिस को एक साथ एक ही सेकंड में टारगेट करके खाड़ी को बारूद के ढेर पर बिठा दिया है। जॉर्डन, कुवैत और बहरीन, इन तीनों देशों में मौजूद अमेरिकी सेना के 5 सबसे बड़े किलों पर ऐसा हमला हुआ है कि पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक रेड अलर्ट जारी हो चुका है। ईरान का दावा है कि उसने अमेरिका के कमांड सेंटरों को कब्रिस्तान बना दिया है, जबकि अमेरिका कह रहा है कि उसका पैट्रियट सिस्टम आसमान में लोहे की दीवार बनकर खड़ा था। इस वक्त खाड़ी में डिप्लोमेसी मर चुकी है और सिर्फ मिसाइलें बोल रही है। जॉर्डन, कुवैत और बहरीन को रेड जोन में दिखाया जाता है। चलिए सबसे पहले आपको समझाते हैं कि इस बार खाड़ी में जो आग लगी है उसका पूरा नक्शा क्या है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने इस पूरे रीजन को दहलाने के लिए एक बेहद घातक और कोऑर्डिनेटेड मल्टी लेयर्ड मिलिट्री ऑपरेशन चलाया है। इसका मतलब है कि उन्होंने एक ही वक्त पर सैकड़ों ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें आसमान में छोड़ दी ताकि अमेरिकी रडार पूरी तरह चोक हो जाए। ईरान का पहला और सबसे घातक वार हुआ जॉर्डन के मुवफ्फक साल्ती एयरबेस पर। आपको बता दें कि ये वो एयरबेस है जहां से अमेरिका पूरे खाड़ी क्षेत्र के आसमान पर दादागिरी चलाता है। लेकिन ईरान का दावा है कि उनकी बैलिस्टिक मिसाइलों ने स्पेस के एयरक्राफ्ट, हैंगरों, फाइटर जेट्स और सबसे सीक्रेट कमांड सेंटरों को मलबे का ढेर बना दिया है। कहानी यही नहीं रुकती। जॉर्डन से ये मिसाइलें सीधे कुवैत की तरफ मुड़ी। कुवैत में अमेरिकी सेना के 2 सबसे बड़े और सबसे एक्टिव गढ़, अहमद अल जाबिर एयरबेस और अली अल सलेम एयरबेस को निशाना बनाया गया है। ये दोनों बेस खाड़ी में अमेरिकी लॉजिस्टिक्स और गोला बारूद की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। ईरान का दावा है कि उनके सुसाइड ड्रोन्स ने इन दोनों बेसिस के रनवे को पूरी तरह उड़ा दिया है ताकि अमेरिकी फाइटर जेट्स उड़ान ही न भर सके। लेकिन खाड़ी के इस युद्ध का सबसे डरावना मोड़ बहरीन में आता है। ईरान ने दावा किया है कि उसने बहरीन में स्थित नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बहरीन को टारगेट किया है। आम भाषा में समझे तो ये अमेरिकी नौसेना की 5th फ्लीट यानी समंदर का वो सबसे बड़ा और खूंखार रखवाला जो पूरी दुनिया की तेल सप्लाई और खाड़ी के समुद्री रास्तों को कंट्रोल करता है। ईरान का दावा है कि उन्होंने इस नेवल बेस के साथ साथ बहरीन के शेख ईसा एयरबेस को भी मिसाइलों से पाट दिया है। अगर ईरान के इन दावों में थोड़ी भी सच्चाई है तो इसका सीधा मतलब ये है कि ईरान अब अमेरिका को डरा नहीं रहा है, बल्कि वो खाड़ी के समंदर को अमेरिकी सैनिकों के कब्रिस्तान में बदलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन रुकिए, क्या सुपर पावर अमेरिका और खाड़ी देश इतनी आसानी से घुटने टेक देंगे? बिल्कुल नहीं। ईरान जहां अपनी जीत के ढोल पीट रहा है, वही ग्राउंड जीरो से जो आधिकारिक रिपोर्ट्स आ रही है वो इस कहानी को 180 डिग्री पलट देती है। जॉर्डन के रक्षा मंत्रालय ने तुरंत सामने आकर साफ कर दिया है कि ईरान की मिसाइलें उनके बेस तक पहुंच ही नहीं पाई। जॉर्डन के आसमान में ही उन्हें ट्रैक किया गया और रास्ते में ही भस्म कर दिया गया। कुवैत और बहरीन से भी ठीक यही खबरें आई है। जैसे ईरान के ड्रोन्स ने उनके रडार पर दस्तक दी, एडवांस सुरक्षा प्रणालियां एक्टिव हो गई। पूरे खाड़ी क्षेत्र में सायरन बजने लगे, टेम्पररी अलर्ट जारी हुआ और खतरों को रास्तों में ही न्यूट्रलाइज कर दिया गया। और सबसे बड़ा बयान आया अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम का। सेंटकॉम ने साफ साफ कहा है कि उनके एडवांस पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान में एक ऐसी अभेद दीवार खड़ी की जिसे ईरान का कोई भी ड्रोन या मिसाइल भेद नहीं पाया। अमेरिका का दावा है कि उनकी किसी भी बेस पर कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है और न ही किसी सैनिक की जान गई। तो फिर असली सच क्या है? क्या ईरान अपनी जनता को ये दिखाने के लिए कि वो अमेरिका से बदला ले रहा है, झूठे दावों का गुब्बारा फुला रहा है, या फिर अमेरिका हमेशा की तरह अपने नुकसान को छिपा रहा है ताकि दुनिया के सामने उसकी सुपर पावर वाली साख मिट्टी में न मिल जाए? इस वक्त दोनों तरफ से सूचनाओं का एक ऐसा युद्ध लड़ा जा रहा है जहां सच को ढूंढ पाना नामुमकिन हो चुका है। सभी 5 लोकेशंस पर अब भी नुकसान का असेसमेंट जारी है और किसी भी स्वतंत्र एजेंसी ने अब तक किसी बड़े नुकसान की पुष्टि नहीं की है। लेकिन असली और सबसे बड़ा सवाल इस प्रोपेगेंडा के पीछे छुपा हुआ है। अगर अमेरिका का दावा सच है कि कुछ नहीं हुआ तो क्या ईरान इस बेइज्जती को बर्दाश्त करेगा और शांत बैठ जाएगा? और अगर ईरान का दावा सच है कि उसने अमेरिकी ठिकानों को चोट पहुंचाई है तो वॉशिंगटन से आने वाला अमेरिकी पलटवार कितना खौफनाक होगा?
क्या ये सिर्फ एक चिंगारी थी या फिर ये खाड़ी क्षेत्र में किसी ऐसे महाविनाश की शुरुआत है जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को, पेट्रोल डीजल की कीमतों को और आपके हमारे सुकून को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। इस महासंकट की हर एक इनसाइड स्टोरी, हर एक लाइव सैटेलाइट तस्वीर सबसे पहले आपको यहाँ मिलेगी। आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.